आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। पहले तो हम हमेशा बड़ी धूमधाम से ईद मनाया करते थे। मसा क्या करते थे, हम नए कपड़े पहनते थे और मरकजी जमे मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ के आते थे और आते ही उतार के अलमारी में लटका के कोई लंगोटी सी पहन के बैठ जाते थे ताकि कोई मेहमान आए तो फिर दोबारा नए कपड़े पहन लेंगे। क्योंकि नए कपड़े पहनने से एक तो कपड़ों में सलवटें पड़ जाती है, दूसरे नए कपड़ों के साथ सोफे पे आराम से टेलीविज़न के सामने बैठा भी नहीं जाता, और गर्मी हो तो वैसे भी थोड़ा पसीने से नए कपड़े ज़रा चुभते तो हैं। तो इस दफ़ा भी ईद वाले दिन यही हुआ कि हम ज़रा पुराने कपड़े पहन के बैठे हुए थे तो दरवाजे पर घंटी बजी, तो हम भागकर पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी बाहर तशरीफ़ ले गए और बाहर जाकर देखते हैं कि जमादार ईदी लेने के लिए आया हुआ है। धत तेरे की, क्या ज़रूरत थी हमें कपड़े बदलने की। और फिर वही से लॉन्ग निकर और पुरानी सी टी शर्ट पहनकर अभी हम बेड पर नीम दराज हुए ही थे कि दरवाजे पर फिर घंटी बजी। सोचा को मांगने वाला होगा, ऐसे ही बाहर निकले तो हमसाए डॉक्टर साहब ईद मिलने खड़े थे। बड़ी शर्मिंदगी हुए, वो भी हमारा हुलिया देख के ज़रा मुस्कुरा रहे थे। वैसे भी साहब वो मिडिल क्लास की आदत में नए कपड़े पहनना सिर्फ बाहर जाने के लिए होता है, घर में नए कपड़े पहनने का रिवाज ही नहीं है। और बाहर भी किसी ख़ास जगह पे जाना हो तो नए कपड़े पहनने जाते हैं। मोहल्ले में नए कपड़े पहन के जब मिडिल क्लास जाती है तो वो शर्मिंदा फिरते हैं और मोहल्ले वालों को देख के उनके कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ते हैं कि नहीं अभी उतार दूंगा। तो मोहल्ले वाले भी गैर तो है, अब किधर जाना है, क्या है। तो शुरू से यही आदत है कि घर में और कैजुअल से कपड़े पहनने हैं। कोई एहतमाम हो, कुछ शादी हो तो फिर ही नए कपड़े पहनने हैं। बल्कि ज़्यादा तैयार हो तो लोगों को शक पड़ता है कि इसकी अपनी शादी या अपने को मंगनी वगैरह ना हो। और घर में तो वही एक लंगोटी ही पहनी जाती है। ये लंगोटी कभी धोती और बुनियान पे मुश्तमिल हुआ करती थी, फिर थोड़ा सफ़र तय हुआ ये शलवार कुर्ते पे आ गई, फिर ये सफ़र बढ़ता बढ़ता पजामा और शर्ट पे आ गया, जो कि अब पूरी दुनिया में अब लॉन्ग निकर यानी बरमूदा और टी शर्ट पे आ गया है। और ग्लोबल विलेज की वजह से दुनिया भर में लोगों ने कैजुअल और आरामदेह लिबास यही समझ लिया और हम भी अब घर में यही पहनते हैं। लेकिन बुरा यूँ होता है कि जब आप घर में भी ये लंगोटी, अब मैं इसे मॉडर्न लंगोटी कहूँगा, लंगोटी बांधे बैठे हैं और मेहमान बेल बजाए बगैर फ़ोन किए अचानक हाथ धमकते हैं तो फिर आपको ज़रा बड़ी उजलत में कुछ मिलना भी पड़ता है और कपड़े भी तब्दील करने पड़ते हैं। साहबो, ईद वाले दिन हम नए कपड़ों में अकड़ू सोफे पर बैठे अखबार का मुतालिया कर रहे थे। अकड़ू इसलिए कि टेक लगाने से जो काटन के कपड़े उनके ऊपर सलवटें पड़ जाती हैं ना। तो बेगम साहबा की आवाज़ आई कि सोशल मीडिया पे तो आप बड़ी पोस्टें लगाते हैं कि घर में आप बड़ा हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, आप साहब बनकर अखबार पकड़ के बड़े एहतमाम से बैठे हुए हैं, तो मेरा हाथ कौन बटाएगा, शाम को मेहमानों ने आना है। हम हस्बे मामूलो आदतो मजबूरी और सादतमंदी फौरन निकर और घिसी सी टी शर्ट पहनकर किचन में पेश हो गए। बेगम साहबा की हंसी छूट गई और बोली, क्या वाहियात कपड़े पहनकर आए हैं, ईद है कोई आ ही जाता है। बेगम ने कस्टर्ड के लिए फल कटवाया, किचन में गर्मी थी, पसीना भी खूब आया। हम एक हाथ में छुरी और एक हाथ में केले और सेब पकड़े लाउंज में जा पहुंचे। वहाँ देखते हैं कि एक हमसाई हमरा 2 अदद जवान बेटियों के बेगम को ईद मिलने के लिए तशरीफ़ फरमा है और हमारा हुलिया देखकर उनकी हंसी छूट गई। सो उन्हें देखते हम उल्टे पाँव यूं भागे कि फल फर्श पर और छुरी हमारे हाथ में। मगर इस दफ़ा तो ईद मनानी ही सादगी से है, वरना ईद एहतमाम से मनानी चाहिए क्योंकि खुशी का मौका होता है। सारा दिन ईद मुबारक कहकर बतीसी निकाल कर हम एक दूसरे को
और खुद को एहसास दिलाते हैं कि ईद है भाई, खुश होना है। जब भूलने लगते हैं तो फिर कोई फोन या कोई मैसेज या कोई मुलाकाती आ जाता है और ईद मुबारक, ईद मुबारक, और फिर एहसास होता है हाँ भाई खुश होना है, भाई खुश हो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ये ईद मुबारक का तूफान आपको संजीदा नहीं होने देता कि भाई खुश हो, भाई ईद है हमारी खुशी, और इसके अलावा है क्या, ईद का मौका है, भाई खुश रहना है। आम दिनों में ज्यादा खुश होने को हमारे यहाँ गालबन गुनाह ही समझा जाता है, और मौलवी हजरात ने हर वो चीज जो आपको खुश करती है उसका इस कदर प्रोपेगेंडा किया है कि वो अब एहसास से गुनाह ही महसूस होता है। मुश्ताक अहमद यूसुफी का कहना है कि जिंदगी और मौत में कोई खास फर्क नहीं, बिलखसूस एशिया में। हमारी खुशी भी ऐसी है कि खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हम खुश हैं। पहले बचपन में हम ये समझा करते थे कि सारा महीना रोजे रख रख कर, नमाजें पढ़ पढ़ कर अब ईद यानी खुशी महसूस करनी है, पूरा महीना कामयाबी से रोजे रखे हैं, तो महीना भर काफ़ी नमाजें पढ़ ली हैं, अब ईद के दिन नमाज वगैरह की शायद छुट्टी होगी कि जाओ मौज करो, आज पूरा महीना आप लोगों ने किया, अल्लाह ताला आपको खुला छोड़ देगा, जो करना है कर लो। मगर आम दिनों में तो 5 नमाजें, और ईद वाले दिन किसी भी नमाज की छुट्टी नहीं, बल्कि एक जायद ईद की नमाज भी पढ़ना पड़ती है। अब बंदा सोचता है कि आज ईद है, रज के सोते हैं, लेट उठेंगे, मगर साहब पहले फजर के लिए 4 बजे, फिर 7 बजे ईद की नमाज के लिए, इससे ज्यादा तो बंदा छुट्टी वाले दिन 10-11 बजे तक सो लेता था। चांद रात भी ईद की खुशी शॉपिंग की शक्ल में खुद पर तारी करने की कोशिश करते हैं लड़कियां, चूड़ियां और मेहंदी और कुछ और एहतमाम बालों शालों का करती हैं। मगर कुछ बुजुर्ग फरमाते हैं कि भाई चांद रात मेहंदी शॉपिंग के लिए नहीं होती, अगर ये ताक रात है तो लैलतुल कदर हो सकती है, वरना हर चांद रात लैलतुल ईद होती है, यानी रात भर इबादत करें, यानी खुश ना हो, और फिर दिन को खुश रहने की कोशिश करें। अब ये खुशी ऐसे ही है जैसे किसी को सत्तू पिलाकर कहा जाए कि जरा इसमें पिज्जा का मजा लो।